नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मंच से तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी सरकार आएगी तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। नीतीश कुमार पर एक और भारी टेंशन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डाल दिया है। अब क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बातों को सुनिए। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार मिल करके बना रहा है, जहां बिहार और बिहारियों की तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए। ये सरकार हमको देखना है। क्या किया पाल समाज के लिए 20 साल में, बताइए कौन सा ऐसा काम कर दिया? किसके लिए क्या किया? गरीब के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? आज माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। पूछे, घर चलाना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है महंगाई के कारण। अपने मन का साड़ियों नहीं कीन सकती, इतना महंगा हो गया। सब घर चलाने में खर्चा हो जाता है। कितना मन पसंदीदा खाना बाहर जाती होंगी महिलाएं खाने, बताइए। गैस सिलेंडर कितना महंगा है, अभी 50 रुपया फिर बढ़ा दिया, कहीं 1200 है। तो आप समझिए इतना महंगा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। पहले क्या ही लोग बोलता था बीजेपी वाला, जब 70 रुपया होता था पेट्रोल का दाम, तो प्याज का दाम हो जाता था, प्याजवा का माला पहन के घूमता था रोड पे कि प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। और गाना गाता था, क्या गाना गाता था ये लोग? स्मृति ईरानी तो गैस सिलेंडर उठा के नाचती थी, है कि नहीं? आज भी तो करना चाहिए ना उनको। कहाँ है सब लोग? भाजपा के लोग कहाँ है? यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था, महंगाई डाइन खाई जात है। अब बीजेपी को महंगाई डाइन नहीं, भौजाई और महबूबा नजर आने लगी है। कितना महंगाई बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। अस्पताल जाओ, वहां घूस दो, दवा का दाम इतना महंगा, भाड़ा किराया जाओ, हर चीज महंगा। भाई रे भाई, आय कम है, खर्चा ज्यादा है। बच्चा लोग की नौकरी नहीं लग रहा, माँ बाप पेट काट के पढ़ाया लिखाया कि नौकरी लगेगा, बुढ़ापा में सहारा होगा। तो बीजेपी आज देती, जिसे नौकरी हम बोलते थे नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए तो हम 20 में बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे। तो यही नीतीश चाचा बीजेपी वाला बोलता था, कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। और जब उनके साथ 17 महीने थे तो 5 लाख को नौकरी दिया। बताइए चाचा, कहां से पैसा आया? अब बताना चाहिए ना उनको। अब लिखवाते हैं नौकरी मैन नीतीश कुमार। अरे आप खूब लिखवाइए, लेकिन हमारे आने के बाद अब पहले बार बार पेपर ही लीक हो जा रहा था। 700 बेईमान डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए, जो 10 साल से सरकारी अस्पताल नहीं आता था। ये गुनाह है। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये गुनाह है। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये गुनाह है, ये जंगल राज है। मानदेय बढ़ाए, तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक का, क्या ये गुनाह है? तो जंगल राज कैसे आ जाएगा भाई? कहां से आ जाएगा? अब डराना नहीं, 20 साल के मुद्दे के बारे में बात कीजिए। बताइए आपने 20 साल के राज में क्या किया, उस पर बहस किया जाए। ये काम की बात होनी चाहिए। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों का काम पूरा होगा, निश्चित तौर पे होगा, चिंता नहीं करना। तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। और हमको अभी तो 37-38 साल के हो ही रहे हैं। अभी तो 70-75 साल तक राजनीति करता है। बिना आप लोगों के हम पार लग पाएंगे? साथ साथ हम लोग चलेंगे, काम करेंगे। और हम लोग सरकार आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी माताएं बहनें हैं, हर महीना 2,500 रुपया खाता में डायरेक्ट डलवाया जाए। मिलना चाहिए कि नहीं माताओं बहनों को? झारखंड में हम लोग का सरकार है, वहां हम लोग मैया योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए।
जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। बिजली के बिल से आप लोग परेशान है कि नहीं? स्मार्ट मीटर लगा है? स्मार्ट मीटर लगा है आप लोग यहाँ? बिल से परेशान है, लाइन कट जाता है, रिचार्ज नहीं कराइए तो दिक्कत हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल पूछे, सबसे गरीब राज्य कौन है देश का? और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? तो गलत है कि नहीं? बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे महंगा बिजली खरीद रहा है पूरे देश में। तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग देंगे। और नौजवानों के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ ना नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार में पूरा नौकरी पर उन्हीं का हक बने, इसलिए डोमिसाइल हम लोग लाएंगे। अरे नहीं, जब बहाली निकलेगा तो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म का कितना फीस है? कितना? 1000। जब आपका तेजस्वी आएगा सरकार में तो फॉर्म फीस आप लोगों को देने की जरूरत नहीं होगी, माफ होगा। और यही नहीं, परीक्षा केंद्र जाइएगा घर से, अब परीक्षा केंद्र से वापस घर जाइएगा परीक्षा देके, तो उसका किराया भी सरकार देने का काम करेगी। अभी जाते हैं लड़का साहब, लड़की सब पढ़ाई लिखाई तैयारी करता है, कोचिंग वोचिंग करता है, पैसा खर्च होता है, परीक्षा केंद्र जाता है, फलना जगह सेंटर पड़ता है, पहुंचा सेंटर पहले पता चला ले पेपर लीक हो गए, फिर वापस आता, पैसा बर्बाद होता कि नहीं होता? किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? और सरकार कोई न्याय किया आप लोगों के साथ, नौजवानों के साथ? कोई नहीं। सोच ही नहीं है ना, सोच उन लोग की खत्म हो चुकी है, सोच नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से कह रहे हैं कि एक बार मेरा आप लोग साथ देखिए, देखिए हम सब लोग मिलकर के कैसे बिहार को बनाने का काम करते हैं। तेजस्वी सरकार ही नहीं बनाएगा बल्कि बिहार बनाने का काम करेगा, इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे जाएंगे। तो आप सब लोगों को पुनः, पाल समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। बुजुर्ग हमारे अभिभावक चंद्र मोहन पाल जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को, प्रोफेसर साहब सब लोग यहाँ आए हैं, पूरे इनके संघ के लोगों को हम लोग जो है, संगठन के लोगों को दिल से